जय हिंद साथियों। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो बम्पर भर्ती आई हुई है, किस विषय में कितने पद हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि हम केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, टीजीटी पोस्ट पे, पीजीटी पोस्ट पे, नर्स पोस्ट पे, बाल वाटिका में शिक्षिका बनकर अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहती हूँ, इत्यादि प्रश्न आते थे। तो आप किस सवालों के ही जवाब हम प्रदान करेंगे और बताएंगे कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितने पद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि आप साक्षात्कार को कैसे कि क्रैक करें, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। और मेरे चैनल पे तमाम वीडियो पड़ी हुई है जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे हम सवालों के जवाब अगर न आवे तो नहीं कहते हैं, और किस तरह से न आते हुए भी हम सवालों के जवाब दे भी सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता होगी और आपकी सैलरी कितनी होगी। तो यदि आपके मन में केंद्रीय विद्यालय में सेवाएं प्रदान करने की इच्छा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि भगवान न करें केहू के कबो होखे प्रेम रोग, नींद चैन उड़ी जाला भला बुरा कहे सब लोग। भगवान न करे केहू के कबो होखे प्रेम रोग, नींद चैन उड़ी जाला भला बुरा कहे सब लोग। और न लगे भूखी, गौर फरमाइएगा, न लगे भूखी न लागे पियसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। तो अगर प्रेम करना है तो अपनी नौकरी से, अपने लक्ष्य से कीजिए। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक पूरी नींद नहीं लगनी चाहिए, भूख और प्यास भी नहीं। तो अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। और आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस विषय से संबंधित कितने पद हैं। साथियों, आपके समक्ष मैं जिस फॉर्मेट को प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह फॉर्मेट पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर का है। अब आपको करना यह है कि चूँकि मेरी वीडियो को पूरे देश के विद्यार्थी देखते हैं, कैंडिडेट्स देखते हैं, तो ये गांगरानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे भर्ती आई हुई है जिसके संदर्भ में मैं बात करूँगा। लेकिन आप जहाँ पर हैं, आपके लिए सुझाव है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ के आसपास कौन सा केंद्रीय विद्यालय है, उस विद्यालय में भी भर्ती आई हुई है। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर या किसी से फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू कब होगा। ओके। और बाकी सिर्फ इस नाम को छोड़कर, इसको छोड़कर नीचे जितना कुछ बताया गया है वो सब मैं बताऊंगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि चाहे कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो, कहीं भी भर्ती आई हो, नीचे जो कुछ भी ऑप्शंस हैं वो सब आपके लिए उपयोगी हैं। तो ये सिर्फ गांगरानी के लिए नहीं है, सिर्फ कुशीनगर के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, अपितु ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है ये जानकारी। आइए हम आपके केंद्रीय विद्यालय में, आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जो भी भर्ती आई होगी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए, तो उनके लिए क्या विशेष ध्यान देना होगा कि वो जो भी ये फॉर्मेट लेंगे वहाँ से उसे कैपिटल लेटर में भरेंगे। और एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए ही होता है। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टीजीटी के लिए कि पीजीटी के लिए या किस पोस्ट के लिए। ओके। मोबाइल नंबर आप भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे और कैंडिडेट का इसमें नाम भरा जाता है। कैसे? कैपिटल लेटर में। आपके पापा का नाम रहेगा, शादीशुदी हैं तो आपके पति देव का नाम रहेगा इसमें। ओके। तो यहाँ पर टिक लगाना होगा कि हस्बैंड के लिए हस्बैंड का ऑप्शन है कि फादर का है, उनका नाम यहाँ रहेगा। आपके जन्म तिथि मेल है कि फीमेल यहाँ भरेंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं। और एज, आपकी उम्र कितनी है 31/1/2024 तक,
यह आपको इसमें भरना होता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी चूँकि फरवरी चल रहा है और इस फरवरी महीने में ही इंटरव्यू चलता है केंद्रीय विद्यालय में हर वर्ष फरवरी मार्च में ही। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है और नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाके पता कर लेना है कि कब इंटरव्यू होगा, किस विषय का कब है और केंद्रीय विद्यालय गांगरानी में कब है, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाएंगे, कैंडिडेट का एड्रेस इसमें रहेगा पिन कोड के साथ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होता है यह आप देख लीजिए, इसमें भरेंगे हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का इसमें भरेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, कितना आप प्राप्त किए हैं, परसेंटेज कितना है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये सब आप किस बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, यूनिवर्सिटी का नाम आपको भरना है इसमें। ठीक, और इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको 18 फरवरी 2024 तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। आप जो भी सर्टिफिकेट्स लगाएंगे उसका क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वप्रमाणित लगाएंगे, नीचे साइन उस पर जरूर करेंगे। ओके, बीएड, डीएलएड, सीटेट। देखिए ये जो भी ऑप्शंस हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और भर लेंगे जो भी आपके पास है। और एक्सपीरियंस अगर आपने मान लीजिए कि जिस केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर जाने से पहले आगे यदि आपने कहीं और पढ़ाया है तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने पढ़ाया है उसका नाम यहाँ भरेंगे, पीरियड कब से कब तक आपने पढ़ाया है इसमें भरेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ के आप इन सभी को भर देंगे, ठीक है। और हाँ, सिर्फ भरना नहीं होता है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है उसकी एक प्रति फोटोकॉपी करवा के उसको स्वप्रमाणित करके लगाना भी होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यस नो में जवाब आपको देना होता है। जैसे आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ा सकते हैं, यदि यस तो यस, नो तो नो। लेकिन कोशिश कीजिए यस कीजिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की अगर जानकारी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, यदि आप हिंदी शिक्षक हैं, पीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं, हिंदी विषय से हैं, तो फिर हिंदी में ही अगर कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यस कर देंगे तो प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। और यदि नहीं भी है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी है तो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। आर यू ए फैमिली मेम्बर ऑफ केवीएस एम्प्लॉई, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्रीय एम्प्लॉई है केंद्रीय विद्यालय में, यस तो यस, नो तो नो। कुछ कैंडिडेट इसमें भी पूछते हैं कि सर हमारे भैया केंद्रीय विद्यालय में हैं, क्या यस कर दें कि छिपा दें। तो देखिए कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, सत्यता को सामने लाइए, यस कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मौसा के लड़का हैं केंद्रीय विद्यालय में, उसको यस करें कि नो करें। तो भैया वो आपके फैमिली में नहीं है, और भौकाल बनाने के लिए मत यस कीजिए, फैमिली में अगर कोई है तभी उसको यस कीजिए। अंडरटेकिंग कुछ है इसमें, और इसको आप पढ़ के और उसको ऐसे फिर यहाँ पे अपना स्थान, डेट लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, साइन करेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे, बस आगे बढ़ जाएंगे। एक यहाँ पे है पूर्णतः अंशकालीन शिक्षक प्रशिक्षक की आवश्यकता, और इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, यदि आप केंद्रीय विद्यालय गांगरानी में इंटरव्यू देने आना चाहते हैं तो फिर आ सकते हैं, और इसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। साथियों, इंटरव्यू कब होगा 2024-25 के लिए, किन किन पदों पे होगा ये हम बताएंगे। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इस तारीख तक 18 से 65 वर्ष की उम्र होना चाहिए, ठीक ना। किन किन पदों पे भर्ती है यह आप देख लीजिए। दूसरी बात, यदि गांगरानी में नहीं भी आना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाला है। गांगरानी में अभी मैं आपको सूचित कर दूँ, गांगरानी में
भौतिक विज्ञान पद के लिए एक पोस्ट के लिए, और टीजीटी जीव विज्ञान पद के लिए इंटरव्यू होगा। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए इंटरव्यू होगा, और इसके साथ साथ काउंसलर के लिए, नर्स के लिए, स्पोर्ट कोच के लिए, विशेष शिक्षक एक, बाल वाटिका के लिए 3 पोस्ट है, और नर्सरी शिक्षक के लिए 2 पद है। और इसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए ये आपको मैं यहाँ बताऊँगा, आप पढ़ भी लीजिए। जैसे पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ भौतिकी इलेक्ट्रिक, ये मतलब आप सारा पढ़ लीजिए, हम पढ़ेंगे तो वीडियो अनावश्यक रूप से बड़ी हो जाएगी। बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक ना। इसी तरह से टीजीटी जीव विज्ञान के लिए कौन सी योग्यता चाहिए इसे आप पढ़ लीजिए आराम से। प्राथमिक शिक्षक के लिए कौन सी योग्यता चाहिए इसे भी आप बड़ी ध्यान से पढ़ लीजिए। 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, डीएलएड एवं सीटेट होना चाहिए, 1 से 5 तक के उत्तीर्ण होना चाहिए सीटेट, ओके। बीएड स्वीकार नहीं है। बाल वाटिका के लिए 3 के लिए नर्सरी शिक्षक कुल 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से कम नर्सरी टीचर एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम प्री स्कूल एजुकेशन 2 वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। आपका इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू का डेट भी है आपके समक्ष, जैसे यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं। आपका इंटरव्यू 19 फरवरी 2024 को होने वाला है। समय देख लीजिए, 9 बजे आप आ जाइएगा, 10 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक का भी पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कक्षा 3 से 10वीं के लिए, ओके। इनके लिए कौन सा पद चाहिए देख लीजिए। विशेष स्पेशल एजुकेटर के लिए कौन सा पद चाहिए आप देख लीजिए, ठीक ना। नर्स के लिए कौन सा पद चाहिए ये देख लीजिए। और इंटरव्यू स्थल दिया रहेगा, आपका जो नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ का जो इंटरव्यू होगा वो उसी केंद्रीय विद्यालय में होगा। जैसे हमारे वहाँ जिस केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी पद पे इस समय हूँ, यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वह हमारे विद्यालय में ही होगा। इसका पता भी इसमें दिया गया है। यदि आप हमारे वहाँ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और देखिए मैंने अभी दिखाया है ऊपर ना, जैसे मान लीजिए कि सीटेट भी मांगा है, ऊपर बताया गया है सीटेट भी चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं आप पहाड़ पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, जैसे मान लीजिए इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में था, तो वहाँ पे मैंने देखा था जैसे उस पहाड़ पे 5000 फीट की ऊंचाई पे कुछ विषयों के कैंडिडेट पहुँच ही नहीं पाते थे। तो वहाँ पे अगर किसी के पास सीटेट नहीं है ना, तब भी मौका मिल जाता था। जैसे कहते हैं ना, जैसे नहीं मिल रहा है तो फिर रखना पड़ेगा, मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ नीचे, अर्थात कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, या किसी भी शहर में जाइए तो वहाँ पे तो इतनी एक विषय के लिए मतलब एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। तो एक पद के लिए बहुत से कैंडिडेट आते हैं तो छांटना भी होता है और योग्य कैंडिडेट का चयन भी करना होता है, इसलिए सीटेट अनिवार्य है तो है, ठीक। तो इस तरह से स्थल मैंने बता दिया। और केवल प्रातः एक सुझाव आपके लिए है कि प्रातः 10:30 बजे तक आने वाले अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। और साक्षात्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं। साथियों वीडियो में धैर्य बनाए रखिए, अभी मैं सैलरी भी बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। देखिए, साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के समान होने पर न्यूनतम योग्यता में अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, ठीक। सामान्य निर्देश क्या है कि अभ्यर्थी साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होंगे एवं मूल दस्तावेज साथ लेकर आएंगे। जो भी दस्तावेज आप छाया प्रति लगाएंगे स्व प्रमाणित करके, उसके मूल दस्तावेज भी चाहिए। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें। अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशी को वरिष्ठता क्रम से अनुबंध आधार पर बुलाया जाएगा। केवल सेवा सत्र 2024-25 के लिए पूर्णतः अंशकालीन एवं
अनुबंधित होगी, जिससे आपका जो भी सिलेक्शन होगा एक सत्र के लिए होगा कुल मिला के। साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का TADA आपको नहीं दिया जाएगा। और आवेदक केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी के पाल्य अथवा पारिवारिक सदस्य होने की सूचना आवेदन पत्र के साथ लिखित में प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी अलग अलग पदों हेतु अलग अलग आवेदन जमा करें। आवेदन पत्रों के आधार पर केवल योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और रिक्तियों एवं आवश्यकता के आधार पर केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवाएं ली जाएंगी। ओके, और इसके साथ साथ अब आइए देखते हैं सुनहरा PGT पोस्ट के लिए। अगर आप किसी PGT पोस्ट के लिए आप हैं तो आपको 27,500 रुपये मिलेंगे। TGT पोस्ट के लिए 26,250 रुपये। और मैं आपसे बता दूं, अगर आप मान लीजिए कि हार्ड स्टेशन में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली में, अरुणाचल प्रदेश में या दूर कहीं, तो वहाँ पे आपको 27,500 के अलावा कुछ पैसा और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, विशेष भी मिलता है। और PRT एवं बाल वाटिका नर्सरी टीचर के लिए 21,250 रुपये हैं और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपये हैं, ठीक। और काउंसलर के लिए 26,250। स्पेशल एजुकेटर के लिए कितनी सैलरी है? 21,250। स्पोर्ट कोच के लिए 21,250 और नर्स के लिए 750 प्रतिदिन फॉर फिजिकल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन विद्यालय। ओके, ये चीज़ें हैं। तो यह एक आपके लिए सुझाव रहा और उम्मीद करते हैं कि आप अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कि वहाँ पर इंटरव्यू कब होगा। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में यदि आप सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सुनील चौरसिया सावंत सर्च करेंगे। तो जो ही आप सर्च करेंगे त्यों ही हमारा यूट्यूब चैनल खुलेगा और इस यूट्यूब चैनल को क्लिक करेंगे। इसके बाद से आप जाएंगे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी तैयारी के लिए KVS के लिए, NVS के लिए, DSSB के लिए, UP TGT PGT PRT के लिए, हर पद के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। और यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका प्यार अच्छा खासा मिलता रहता है और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ और मैं तैयारी भी करवाता हूँ। आप यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद साथियों आपको कई वीडियो मिलेगी, जैसे UP TGT PGT PRT के प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो, DSSB की तैयारी से संबंधित वीडियो, डेमो क्लास या इंटरव्यू से संबंधित वीडियो। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस वीडियो को जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक ना, इंटरव्यू वाले तैयारी की वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे हाईएस्ट स्कोर मैंने प्राप्त किया था, ठीक ना। आप देखिए हाईएस्ट स्कोर मुझको मिला था जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपना PGT हिंदी पद के लिए, तो 60 में 55 नंबर मिले थे। और इस वीडियो को आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ KVS के इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, हाउ टू क्रैक KVS PRT एग्ज़ाम, ओके, KVS PRT एग्ज़ाम आगे की तैयारी कैसे करें, ओके। इसके साथ साथ क्रिया, अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्रिया को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्रिया कैसे पढ़ाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इस पे मैंने वीडियो बना दी है। कट ऑफ कितना गया इसको मैंने बताया था। उसके बाद से मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, प्रकृति की सीख, डेमो क्लास की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसे आप देख सकते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चंस, बायोडाटा की भाषा, बायोडाटा बना के लेके जाएंगे तो बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सिलेक्शन के टिप्स और बम्पर भर्ती, शिक्षा का भर्ती आती है उसकी भी मैं सूचना देता हूँ। 11 टिप्स, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो 11 टिप्स हैं उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक। और इस तरह से बहुत सी वीडियो है। उच्चारण स्थान आपको पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक। तमाम वीडियो है। 10 टिप्स यहाँ पर मैंने बताया है, 10 टिप्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। आपके इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए ऐसे करो साक्षात्कार की तैयारी, भाइयों इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ओके, ज़रूर देख लेना।
साक्षात्कार के लड्डू प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, तो कुल मिला जुला के आपके सामने मतलब प्रवेश कैसे करें, तमाम वीडियो है। यहाँ पे एक इंटरव्यू है एक टीचर के साथ जो बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं। तो तमाम वीडियो आपके समक्ष है और आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यही आपके लिए गुरुदक्षिणा भी होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत की, जिसमें मैंने बताया कि किस विद्यालय में कितने पद हैं, किस विषय से संबंधित कितनी सैलरी होती है, टीजीटी पोस्ट के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए, पीआरटी के लिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए इंटरव्यू में, और वहाँ से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इससे संबंधित भी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी के लिए उपयोगी चैनल है तो आप इस सुनील चौरसिया सावंत नामक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। क्योंकि पुनः कहना चाहूँगा कि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावंत नामक चैनल खास आपका अपना है। जय हिंद, वंदे मातरम।